हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता तो चल ही चुका है कि आप लोगों के जो एग्जाम्स हैं वो 15 फेब से स्टार्ट होने वाले हैं। अब जो आपके एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं उसके लिए सीबीएसई ने कुछ आप लोगों के लिए गाइडलाइंस तैयार की हैं। यानी आप एग्जाम सेंटर में जाने के बाद क्या चीजें आप ले जा सकते हैं या क्या काम आप कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया या उन गाइडलाइंस को ब्रेक करने का प्रयास किया तो आपको क्या पेनल्टीज दी जा सकती हैं, ये सब कुछ उन्होंने बताया है। तो बच्चों, अगर आप लोग अपने एग्जाम्स को अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको वहां पर किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चले कि जो सीबीएसई है उसने कौन सी गाइडलाइंस आप लोगों के लिए बनाई है। तो बच्चों, बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सारी चीजें क्लियर कर लीजिएगा माइंड में कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इस बार आप लोगों के लिए क्लास 10th और 12th के जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं उसमें लगभग 44 लाख बच्चे बैठेंगे। और कितने सब्जेक्ट्स होंगे? 204 सब्जेक्ट्स होंगे। और 15 फरवरी से आपके एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं। आपको बता दूं, इसी के अकॉर्डिंग इन एग्जाम्स को अच्छे से, भाई ये एग्जाम अच्छे से हो जाए उसके लिए सीबीएसई ने अपने कुछ रूल्स बनाए हैं, यानी कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं, कुछ पेनल्टीज इंपोज की गई हैं। तो उनको फॉलो करना सभी के लिए जरूरी है, स्कूल्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, दोनों के लिए वो जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने क्या रूल्स आप लोगों के लिए बनाए हैं। यहां पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सीबीएसई ने सबसे पहले जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, रूम्स है, हॉल्स है, उनमें सीसीटीवी कैमरा लगाना कंपलसरी कर दिया है, जिसकी मॉनिटरिंग जो है असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट के द्वारा की जाएगी। ठीक है ना? उसके बाद उन्होंने कुछ अनफेयर मींस, यानी उन्होंने कहा है कि भाई अगर आप लोग कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस लाइक मोबाइल फोन और आप जो स्मार्ट वॉच वगैरह इस तरह की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर आप वहां पर लेकर जाते हैं तो इसमें आपको करंट जिस समय आप पेपर दे रहे हैं उसके सारे एग्जाम्स में आपको क्या कर दिया जाएगा? कैंसिलेशन कर दी जाएगी आपके एग्जाम्स की। और जो आगे आने वाला जो नेक्स्ट ईयर के एग्जाम्स है उसमें भी आपको के जो एग्जाम्स है उनको कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है? उन्होंने अब एक लिस्ट है कि भाई बेयर्ड और अलाउड आइटम्स की, यानी क्या चीज आप ले जा सकते हो और क्या चीज आप नहीं ले जा सकते हो, वो इन्होंने इसके साथ इंक्लूड की है। चलिए एक बार उस पर निगाह मारते हैं कि उन्होंने क्या आपको बताया है। तो देखिए यहां पर बताया है परमिटेड एंड बियर्ड आइटम्स एंड ड्रेस कोड, यानी आपको कौन सी आइटम परमिटेड है और कौन सी बियर्ड है। तो परमिटेड में उन्होंने बताया है, सबसे पहले इन्होंने कहा स्टूडेंट विल बी सब्जेक्टेड टू एक्सटेंसिव एंड कंपल्सरी फिजिकल फ्रिस्किंग बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन सेंटर। यानी वो कह रहा है कि भैया जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाओ तो उसके लिए जरूरी है कि आप फिजिकली एकदम ठीक हो, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अब इन्होंने जो परमिटेड आइटम है उसकी लिस्ट दी है। तो परमिटेड आइटम में सबसे पहले उन्होंने बोला है भैया पहला तो है एडमिट कार्ड। यानी ध्यान रखिएगा, अगर आप स्कूल में एंटर हो रहे हैं, एग्जामिनेशन सेंटर पर एंटर हो रहे हैं, तो आपके पास अपना एडमिट कार्ड और स्कूल का जो आइडेंटिटी कार्ड है, जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए, वो जरूर लेकर जाए। उसके बाद एडमिट कार्ड एंड एनी गवर्नमेंट इशूड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। ये किन के लिए है? ये जो बच्चे प्राइवेट, जिन्होंने सीबीएसई को, भाई सीबीएसई में प्राइवेट फॉर्म डाल रखे हैं उनके लिए, ये प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए। अब स्टेशनरी आइटम में क्या क्या है, यानी आप क्या क्या स्टेशनरी आइटम लेके जा सकते हैं, उसमें है एक ट्रांसपेरेंट पाउच, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ब्लू, रॉयल ब्लू इंक, बॉल पॉइंट, जेल पेन। ध्यान रखिएगा ब्लैक पेन का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, क्लियरली लिखा हुआ है ब्लू, रॉयल ब्लू इंक और बॉल पॉइंट पेन, जेल पेन। स्केल आप ले जा सकते हैं, राइटिंग पैड ले जा सकते हैं, इरेजर ले जा सकते हैं। यानी ये चीजें आप लोगों के लिए जरूरी है कि आप लोग इनको ले जा सकते हैं। ठीक है ना? इसके अलावा नहीं। जैसे यहां पर आप ब्लैक जो बॉल हो चाहे आपका जेल पेन हो, आप उसका यूज नहीं कर सकते। बहुत से बच्चे ऐसी गड़बड़ करते हैं कि एग्जाम में ब्लैक जो पेन है वो यूज करने का प्रयास करते हैं, वो अलाउड नहीं है बेटा, ध्यान रखिए, आप केवल ब्लू पेन यूज कर सकते हैं। अगला है एनालॉग वॉच, यानी एनालॉग वॉच आप ले जा सकते हैं, यानी स्मार्ट वॉच आप नहीं ले जा सकते। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, वाटर बॉटल ले जा सकते हैं, लेकिन वो भी कैसी? ट्रांसपेरेंट, यानी जिसमें आर पार दिखाई दे। मेट्रो कार्ड, बस पास और पैसे, ये आप ले जा सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे उन्होंने कहा बेयर्ड आइटम, लिस्ट ऑफ बेयर्ड आइटम, यानी जो आप नहीं ले जा सकते। एनी स्टेशनरी आइटम सच एज टेक्सचुअल मटेरियल प्रिंटेड और रिटन,
ठीक है ना। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा लिखा हुआ पेपर आप नहीं ले जा सकते, चाहे वो भाई आपने हाथ से लिखा हो या प्रिंटेड हो। बिट्स ऑफ पेपर यानी जिनको आप पर्ची बोलते हैं नकल के लिए, कैलकुलेटर, ठीक है ना। और यहां पर इन्होंने डिस्लेसिया परमिटेड टू यूज, अच्छा ठीक है, ये तो खैर उनके लिए है। और क्या नहीं ले जा सकते, पेन ड्राइव नहीं ले जा सकते, कैलकुलेटर नहीं लेके जा सकते, लॉग टेबल नहीं लेके जा सकते, इलेक्ट्रॉनिक पेन नहीं लेके जा सकते, स्कैनर नहीं लेके जा सकते, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप लेके जा ही नहीं सकते। एनी कम्युनिकेशन डिवाइस सच एज मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड, स्मार्ट वॉच, कैमरा। ध्यान से देख लीजिएगा, ये सारी आइटम्स भी बैंड है, यानी इनको आप एग्जाम सेंटर पर बिल्कुल नहीं लेके जा सकते। अगर लेकर गए हैं तो बाहर ही छोड़ दें, अंदर नहीं लेके जा सकते। अदर आइटम्स लाइक वॉलेट, गॉगल्स, हैंडबैग्स, पाउचेस, ये भी आप बेयर्ड आइटम में है, यानी इनको भी आप अंदर नहीं लेके जा सकते। ठीक है ना। एनी टेबल आइटम ओपन और पैक्ड एक्सेप्ट फॉर डायबिटिक स्टूडेंट, यानी जो स्टूडेंट डायबिटिक है केवल वो लेके जा सकते हैं, बाकी कोई भी बच्चा कुछ भी खाने की चीजें अंदर नहीं लेकर जाएगा। अगला है एनी अदर आइटम विच कुड बी यूज फॉर अनफेयर मीन्स, अगर उन्हें कुछ लग रहा है कोई भी ऐसी आइटम है जो यानी नकल करने या भाई चीजों को खराब करने में यूज की जा सकती है, वो सब यहां पर मना है। यूज ऑफ द above और सिमिलर आइटम विल बी ट्रीटेड अंडर द अनफेयर मीन्स, यानी ये जितनी भी चीजें हैं अगर आप इनका इस्तेमाल करते हो, इनका यूज करते हो, तो इसे अनफेयर मीन्स की कैटेगरी में भाई काउंट किया जाएगा, और उसके लिए आपको जो पनिशमेंट है एज पर रूल आपको दी जाएगी। अब ड्रेस कोड क्या है, यानी जो रेगुलर स्टूडेंट है वो स्कूल की यूनिफॉर्म में जाएंगे, जो प्राइवेट स्टूडेंट्स है वो लाइट क्लोथ्स में जाएंगे, यानी कोई भी हल्के कपड़ों में जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर है ऑल केसेस ऑफ अनफेयर मीन्स, यानी जो भी अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसमें उन्होंने किन किन चीजों को रखा है। कैटेगरी 1 में उन्होंने रखा है भैया अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का, ठीक है ना, तो और चेकिंग में वो मिलता है तो आपका जो पेपर है भैया वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगला है राइटिंग क्वेश्चंस और आंसर और एनी मटेरियल, वही है अगर आपके पास कुछ भी जो एक तरीके से कह सकते हो आप चिट वगैरह हो तो उनके लिए है, या कोई फटा हुआ पेज है किसी बुक वगैरह का, वो भी आपके लिए नहीं है। ये जो थर्ड है ये उसके लिए है। सेकंड का मतलब है आपने कोई आंसर वगैरह लिख रखे हैं। कॉन्टेक्टिंग और कम्युनिकेटिंग और ट्राइंग टू डू विद एनी पर्सन, यानी जैसे आप एग्जाम में जाके पूछताछ करते हैं ना बेटा, तो वो भी अगर आप कर रहे हैं तो वो भी अलाउड नहीं है, ये इसके लिए है। हैविंग कोपिंग मटेरियल, अगर आपके पास कोई भी कोपिंग मटेरियल है हार्ड में तो आप वो भी आपके लिए अलाउड नहीं है। और ब्रीचिंग एग्जामिनेशन रूल्स, अगर आप कोई भी सीबीएसई का रूल ब्रीच कर रहे हो, तोड़ रहे हो, तो देन वो भी अलाउड नहीं है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कैंसिलेशन ऑफ करंट एग्जामिनेशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट, यानी जो पेपर आप दे रहे हो वो आपका पेपर कैंसिल कर दिया जाए। अगला है अफिक्सिंग अपलोडिंग ऑफ फैब्रिकेटेड फोटोग्राफ ऑन द एडमिट कार्ड, यानी अगर आप एडमिट कार्ड पर अलग से फोटो लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या काम करते हैं दूसरे की जगह पर पेपर देने का प्रयास करते हैं, तो वहां पर अलग से फोटो लगाकर आप लोग करने का प्रयास करेंगे तो वो अलाउड नहीं है। ठीक है ना। इरेजिंग और ऑब्लिटरेटिंग एनी इंफॉर्मेशन प्रिंटेड ऑन द आंसर बुक, अगर आंसर बुक पर कुछ भी लिखा हुआ है अगर आप उसको एक तरीके से भाई इरेज विरेज करके कुछ चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी अलाउड नहीं है, उसमें भी आपका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बेटा। आगे है प्रोवाइडिंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन ऑन द आंसर सीट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपकी आंसर सीट होती है उसका फ्रंट पेज कैसे भरा जाता है, ये मैंने आपको के लिए वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, आप उसको चेक कर सकते हैं। अगर आप उसमें कोई भी गलत इंफॉर्मेशन देंगे तो आपका पेपर कैंसिल हो सकता है। हैविंग कॉपिंग मटेरियल इन हिज हर, भाई अगर आप कोई भी कॉपिंग मटेरियल अगर आप ले रहे हैं तो उसके लिए है। हैविंग कम्युनिकेटेड विद अनदर स्टूडेंट, यानी आप किसी भी बच्चे से बातचीत कर रहे हैं। असिस्टिंग अदर स्टूडेंट, अगर आप दूसरे बच्चे को असिस्ट कर रहे हैं, खुद बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, दूसरों से पूछना और खुद बताना दोनों को इन्होंने अनफेयर मींस में रखा है। गिविंग असिस्टेंट टू अदर बाई स्टूडेंट्स, ये भी वही है, सेम ही है। टेकिंग असिस्टेंट फ्रॉम द अदर स्टूडेंट, वही है, दूसरों से अगर आप बातचीत करके कुछ पूछ रहे हो। टेकिंग अवे द आंसर बुक आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल, अगर एग्जामिनेशन हॉल से आपकी जो आंसर शीट है वो बाहर जाती है, वो भी अनफेयर मींस में आएगा। स्मगलिंग आउट क्वेश्चन पेपर, यानी अगर आपने क्वेश्चन पेपर को किसी तरीके से एग्जामिनेशन हॉल से बाहर पहुंचा दिया है तो ये भी आपका अनफेयर मींस में आएगा। इस आपने अपनी आंसर बुक को अगर बाहर पहुंचा दिया है तो वो भी अनफेयर मींस में आएगा। और ये सब चीजें किस में आ जाएंगी, आपके लिए क्या कर देंगी वो, कैंसिलेशन ऑफ करंट एज वेल एज नेक्स्ट ईयर ऑफ एग्जामिनेशन इन ऑल सब्जेक्ट,
यानी उस साल और उससे अगले साल आपके सारे पेपर उससे कैंसिल आउट किए जा सकते हैं। अगर आप मोबाइल फोन वगैरह का यूज भी करते हैं तो भी उसमें ऐसा ही होगा। नेक्स्ट है जो यूजिंग बाय अब्यूजिव लैंग्वेज। अगर आप वहां पर जो स्टाफ अवेलेबल है, टीचर्स अवेलेबल है, अगर उनके साथ आप भाई गाली गलौज करते हैं तो वो भी आपका अनफेयर मीन्स में आएगा। इंडल्जिंग इन वायलेंस है, या वहां पर आप कुछ मार पिटाई वगैरह कुछ करते हैं तो वो भी आपका अनफेयर मीन्स में आएगा। अगर आप फोर्सफुली एंट्री लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर में तो वो भी आपका अनफेयर मीन्स में आएगा। ये है इम्पर्सोनेशन, पेइंग, प्लेसिंग, मेकिंग समवन एल्स ऑफ टू राइट एग्जामिनेशन। यानी अगर आप किसी को पैसे वैसे दे के आप अपना पेपर लिखवाना चाहते हैं तो वो भी आपका अनफेयर मीन्स में आएगा। अपलोडिंग, शेयरिंग एनी एग्जामिनेशन रिलेटेड मटेरियल करेक्ट और रॉन्ग ऑन सोशल मीडिया। अगर आप पेपर से भाई पेपर का जो से रिलेटेड जो मटेरियल अगर आप उसको कहां पर अपलोड करते हैं, किस पर, सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। कई बार क्या होता है ना, पहले से पहले व्हाट्सएप पे पूरा का पूरा पेपर आपने शेयर कर दिया, ठीक है ना, तो वो अनफेयर मीन्स में आता है। अप्रोचिंग एनी अथॉरिटी पर्सन रिलेटेड टू द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर कोई भी जो जैसे स्कूल में आपका पेपर हो रहा है तो आप वहां से उनसे संपर्क कर रहे हो कि जी मेरा कुछ हो जाएगा क्या, कुछ करवा सकते हैं क्या, तो वो भी अनफेयर मीन्स में काउंट होगा। टेकिंग लीगल कोर्स और एनी अदर मीन्स टू इन्फ्लुएंस सीबीएसई फॉर गेनिंग एडवांटेज इन देयर फेवर बाय प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। अगर गलत इंफॉर्मेशन के जरिए आप किसी भी तरीके से सीबीएसई से अपने फायदे के लिए उसका यूज करना चाहते हैं तो वो भी अनफेयर मीन्स में काउंट होगा। यूजिंग ऑब्स्टिनेट डेरोगेटरी लैंग्वेज इन द आंसर बुक। आंसर बुक में आपने है ना बहुत ही गंदी लैंग्वेज यूज करी है तो वो भी आपका अनफेयर भी मतलब गलत उसमें आएगा। और इस कंडीशन में आपका जो भी उस समय का जो एग्जाम होगा उस पेपर को जो है उसके लिए मैंने बताया काउंसलिंग बाय यूएफएम कमिटी एंड एब्सटेन्स फ्रॉम यूजिंग सच। वो उसमें क्या करेंगे, आप लोगों को बस बिठाएंगे, समझाएंगे कि बेटा ऐसी लैंग्वेज यूज करना अलाउड नहीं है, इसमें कैंसिलेशन के लिए कोई कंडीशन नहीं है। ऊपर वालों में कैंसिलेशन के लिए है। यूजिंग थ्रेटनिंग लैंग्वेज इन दी आंसर बुक। अगर आंसर बुक में आप धमकी भरे चीजें लिखते हो कि अगर आपने मुझे नंबर नहीं दे तो मैं आपको बाहर निकल के देख लूंगा, समथिंग लाइक दिस, ये होता है ना, ऐसी चीजें नहीं करनी है। यूजिंग लैंग्वेज थ्रेट ऑफ हार्म ऑफ वन सेल्फ इन द आंसर बुक। वही है कि अगर आप अपने आप को, अगर जी आपने मुझे पास नहीं किया तो मैं फांसी लगा लूंगा, ये वो, तो ये भी अलाउड नहीं है। नेक्स्ट है अगला है यूज एनी अदर इंक और पेंसिल फॉर राइटिंग। देखना भैया, ये देख लीजिए, अगर आप किसी और इंक या पेंसिल का इस्तेमाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट आया निकल के, तो इसमें क्या हुआ कि अगर आप किसी और इंक या पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे उन्होंने बताया ब्लू इंक का ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप किसी और इंक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी सपोर्टेड नहीं है। हैविंग इनक्लोज अटैच अ करेंसी नोट। कई बार क्या होता है ना, बच्चे है ना कहते हैं ना 100 का नोट लगा दो, 500 का नोट लगा दो, टीचर नंबर दे देगा। अगर आप ऐसा भी कुछ करते हैं तो ये भी अनफेयर मीन्स में आएगा। ठीक है बेटा, आई होप, उम्मीद है कि आप लोगों को ये तो क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और बच्चों, मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि अपने एग्जाम्स अच्छे से दें, कोई भी इस तरह की चीजें ना करें जो आपके जो एग्जाम को भाई इस बार के एग्जाम या अगले साल के एग्जाम्स को कैंसिल करा दे। आप अच्छे से एग्जाम दीजिए, प्रिपरेशन के साथ एग्जाम दीजिए, और मैं आप सभी लोगों को आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान करे आपको के जो एग्जाम्स हैं वो बहुत अच्छे हों और आप बहुत अच्छा स्कोर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।